हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी जो एजुकेशन है वो ठीक चल रही होगी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी का। इस टॉपिक का नाम है सोसाइटी और इसे प्रिपेयर किया है मैंने इमो एंड। तो हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या समझते हैं सोसाइटी क्या होती है, और उसके बाद मीनिंग ऑफ सोसाइटी क्या है सोशियोलॉजी में, और फिर इसकी कुछ डिफिनीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं और सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी क्या होती है। Everyone explains the word society with their own views. Some explains it is the collection of people. हर एक जो इंसान है सोसाइटी में जो रहता है वो सोसाइटी को अपने अंदाज से एक्सप्लेन करता है। आदों का ये मानना है कि सोसाइटी कुछ नहीं है भाई, सोसाइटी एक कलेक्शन है, एक गैदरिंग है। किन किन की गैदरिंग है? लोगों की गैदरिंग है। और एंड सम पीपल सेज इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फैमिली। और आधुनिक लोगों का ये मानना है कि जब फैमिली बढ़ती गई तो सोसाइटी जो है समाज में हमने हमारे सामने आई और वो सोसाइटी का रूप उसने धारण कर लिया। इन दिस वे एवरी वन डिस्क्राइब्स द वर्ड सोसाइटी फ्रॉम देयर ओन परस्पेक्टिव। और इस तरह से जो वर्ड हैं सोसाइटी हैं, सोसाइटी वर्ड जो है हर एक इंसान अपने अंदाज से बयान करता है। तो सोसाइटी की एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए हम अपनी तीसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी तीसरी स्लाइड आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारी तीसरी स्लाइड का, द वर्ड सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशस, मीन्स फ्रेंडशिप। जो ये वर्ड है, इटमोलॉजिकली जो ये वर्ड सोसाइटी निकला है, इस वर्ड को कहाँ से लिया गया है? एक लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका वो लेटिन वर्ड कौन है? सोशस है, और जिसका मीनिंग है फ्रेंडशिप। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? आप देखिए कि सोसाइटी की एक्चुअल मीनिंग क्या है, यहाँ से हमें पता लग जाएगा और आपने एग्ज़ाम में यही लिखना है। वो आप जो स्टार्टिंग में मैंने दिया है तो वो आप थोड़ा ये हेडिंग में लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा, when sociologists use the word society then their meaning is not only the collection of people। हाँ, जब सोशोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वर्ड सोसाइटी को तो उनकी मीनिंग ये नहीं होती है सोसाइटी से कि कलेक्शन ऑफ पीपल सोसाइटी बनाते हैं, लोगों की गैदरिंग सोसाइटी बनाते हैं। तो क्या उनका जब वो यूज़ करते हैं सोसाइटी वर्ड तो उनकी मीनिंग क्या होती है? तीसरे पॉइंट से समझते हैं। देयर मीनिंग ऑफ सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। उनकी मीनिंग क्या होती है सोसाइटी को जब वो यूज़ करते हैं सोसाइटी कि ये एक ऐसी वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स होती है। ये रिलेशनशिप्स होती है अमंग द पीपल मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होती है ये उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है विथ विच पीपल आर कनेक्टेड, जिसकी वजह से लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से विथ ईच अदर्स। जस्ट बाई सम कलेक्शन ऑफ सम पर्सन्स वी कैन नॉट मेक ए सोसाइटी। तो सोशोलॉजिस्ट का मानना है कि लोगों की गैदरिंग से हम सोसाइटी को नहीं बना सकते, बट सोसाइटी एक एक अलग चीज़ है। ये एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है जिसकी वजह से लोग इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं और फिर वो सोसाइटी को शेप देते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा? दीज रिलेशंस आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, वी कैन नॉट सी देम एंड दे डू नॉट हैव एनी कंक्रीट फॉर्म। ये जो रिलेशंस होते हैं ये हमें दिखते नहीं हैं, ना हम इनको सच इनको देख सकते हैं, ना इनको हम पकड़ सकते हैं, बट वी कैन फील देम। ओके। और फिफ्थ पॉइंट है, द वेब ऑफ ऑल दीज सोशल रिलेशनशिप्स इज नोन एज सोसाइटी। जो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, इसी को हम सोसाइटी कहते हैं। तो चलिए हमारी इस और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम
फोर्थ स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी फोर्थ स्लाइड आ गई। उतनी डिफिनेशंस मैंने यहाँ पर नोट करके नहीं रखी हैं, वो आप बुक से उठा सकते हैं। एक दो मैंने लिखी है यहाँ पर। तो पहली डिफिनेशन हम लेते हैं मैक्लिवर एंड पेज की। अकॉर्डिंग टू मैक्लिवर एंड पेज, सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो मैक्लिवर एंड पेज का ये कहना है कि भाई सोसाइटी कुछ नहीं है यार, सोसाइटी सिंपली एक वेब है सोशल रिलेशनशिप्स की। और ये सोशल रिलेशनशिप्स किनके बीच में होते हैं? अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और जब ये रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं किसी जगह पे, तो हम कहते हैं कि सोसाइटी बन गई। और दूसरी डेफिनेशन जिनकी मैंने ली है, अकॉर्डिंग टू वो टेलकॉट पर्सन की मैंने ली है, ये भी एक सोशोलॉजिस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू टेलकॉट पर्सन, society may be defined as total complex of human relationships in so far as they grow out of action in them of means and ends relationships symbolic। तो इनका भी किसी ना किसी हद तक ये कहना है कि सोसाइटी जो है ये रिलेशनशिप्स जब एग्जिस्ट करती है तो हमारे सामने क्या आती है भाई? सोसाइटी आती है। तो अपनी फिफ्थ स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे डीपर वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो लीजिए, तो चलिए दोस्तों, हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ, जो फिफ्थ स्लाइड जो है, इस स्लाइड से टॉपिक जो है आज का ये ख़त्म होगा। और ये जो इस क्वेश्चन का जो ये वाला एस्पेक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर 10+2 का हो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये पार्ट जो है लाजमी आता है क्वेश्चन में। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं मैंने सोसाइटी के, तो चलिए ये वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। आई थिंक मैंने 5 लिखे हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक क्या है सोसाइटी का, कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज it is the web of social relationships. We cannot see these relations, and nor can touch them. जो मैंने आपको पहले बताया कि सोसाइटी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, ये एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है। जब पीपल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं सोशल रिलेशनशिप्स, तब सोसाइटी बनती है। और ये जो ये रिलेशनशिप्स जो होती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होते हैं, हम इनको छू नहीं सकते, हम उनको खाली फील कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस। लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस, तो गौर से समझिए इस पॉइंट को, कि वी कैन सी द डिपेंडेंस इन दिस सोसाइटी। आप कैसे देख सकते हैं डिपेंडेंस है सोसाइटी में? देखिए, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस। देखिए, एक टीचर तब तक, या एक ऑफिस, एक बिजनेसमैन, या हम कहें एक प्रोफेशनल बंदा तब तक अपनी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक प्रॉपर ड्रेस कोड ना हो। ठीक है? और वो ड्रेस कोड कौन तैयार करता है? वो टेलर करेगा। और उसके वो एक ऑफिशियल मतलब प्रोफेशनल पर्सन का मतलब, चाहे उसको हेयर कट करना हो तो बार्बर के पास जाना पड़ेगा, हेयर सैलून के ऊपर जाना पड़ेगा तो बाल बनाने पड़ेंगे। तो इसी तरह जो है लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस होता है सोसाइटी में, काम के रिलेटेड होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के रिलेटेड डिपेंडेंसी हम सोसाइटी में देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंस ऑफ पीपल। देखिए, विदाउट द पीपल हम सोसाइटी के बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, जब तक लोग नहीं होंगे तब तक सोसाइटी तो होगी नहीं। तो सोसाइटी के लिए ज़रूरी क्या है कि जैसे कि हम पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, वैसे ही आप मान लीजिए कि सोसाइटी तब तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक लोग ना हो। सो विदाउट पीपल देयर कैन बी नो सोसाइटी, नो सोशल रिलेशनशिप्स। जब पीपल ही नहीं होंगे तो सोशल रिलेशनशिप्स ही नहीं बनेंगे, तो सोसाइटी भी नहीं बन सकती। तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा? सोसाइटी इज़ डायनेमिक। अब डायनेमिक से क्या मतलब है, क्या मुराद है यहाँ पर? जो देखिए, सोसाइटी जो है ये स्टैटिक नहीं रहती। चेंज जो है सोसाइटी का लॉ ऑफ नेचर है। हमेशा सोसाइटी में चेंज आते रहते हैं,
चेंज जो होते हैं सोसाइटी में ये कंटिन्यूसली होते हैं। तो सोसाइटी में हर हमेशा चेंज आते हैं। सोसाइटी इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक। चेंज कम इन द सोसाइटी इन कंटिन्यूस मैनर। नो सोसाइटी कैन एवर रिमेन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट नहीं रहती सोसाइटी। इसीलिए हम कहते हैं जब चेंज रेगुलरली आती है सोसाइटी में, तो हम कहते हैं कि सोसाइटी क्या है, एक डायनेमिक इंस्टीट्यूशन है। तो फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, वो होता है कोऑपरेशन। देखिए, कोऑपरेशन हम दे सकते हैं, सोसाइटी में कोऑपरेशन होता है, लोग कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक एम अचीव करने का, जो कॉमन एम होता है, उसको अचीव करने के लिए लोग कोऑपरेट करते हैं। वी कैन फाइंड कोऑपरेशन इन सोसाइटी। पीपल कोऑपरेट ऑर्डर in order to achieve the common goals। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोग जो हैं कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। विदाउट कोऑपरेशन हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो सोसाइटी में हम क्या देख सकते हैं, कोऑपरेशन देख सकते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, और लाइक भी कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं किसके ऊपर नया वीडियो बनाऊं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।